चलो बच्चों, let's read this question. The question says, explain why steam at 100 degrees Celsius is better for heating purposes than boiling water at 100 degrees Celsius, right? The key concept for this question is latent heat of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से हम क्या समझ सकते हैं? सी, सबसे पहला वर्ड हमारे पास इसमें लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट सिंपली मींस हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। जब हमारे पास वाटर में, जब हम लोग वाटर को बेसिकली हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वाटर को, ये हमारे पास है वाटर, ठीक? वाटर को जब हम कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो उसका टेम्परेचर कुछ टाइम तक बढ़ेगा। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा हमारे पास क्यों हुआ? ऐसा हमारे पास इस वजह से हुआ क्योंकि जो वाटर है ना, अब वो हीट अब्जॉर्ब करते जा रहा है, राइट? जो वाटर है वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते जा रहा है, और दिस हीट एनर्जी विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ये जो हीट ये अब्जॉर्ब करेगा वाटर, वो यूज होगी टू कन्वर्ट वाटर को स्टीम में बदलने के लिए यूज होगी एनर्जी, राइट? अगर हमारे पास 1 किलो वाटर है तो उसके लिए यूज होती है 2260 किलो जूल्स ऑफ हीट। तब जाके वाटर किस में बदलता है? स्टीम में बदलता है, राइट? 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg वाटर रिक्वायर्स 2260 किलो जूल्स ऑफ हीट टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। अब वाटर के पास तो वो एनर्जी है जो हमने उसको, जो ये बर्नर था उसके हेल्प से दी, राइट? बट स्टीम के पास कौन सी एनर्जी होगी? स्टीम के पास ये जो वाटर को हम लोग हीट दे रहे हैं वो, प्लस ये जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो भी होती है। इसलिए स्टीम की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। स्टीम की एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वो हीटिंग पर्पसेस के लिए बेटर होता है देन बॉइलिंग वाटर, ठीक है? जो स्टीम है, steam has higher energy. Steam has higher energy than boiling water. इसी वजह से it causes severe burns, and that is why it causes severe burns, ठीक है? हमारे पास जो वाटर होता है, राइट, वाटर है उसके पास वो एनर्जी है जो हमने विद हेल्प ऑफ बर्नर उसको दी, पर स्टीम के पास तो वो हीट है जो इसको मिली, इस वाटर को मिली, प्लस द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।